Good morning, students. Hope all of you doing well. Today we will do the next lesson 7 of geography. इंडिया लोकेशन साइज पॉलिटिकल और रिलीफ, ये आज हम पढ़ेंगे। ये 7 चैप्टर है आपके ज्योग्राफी सेक्शन का। अवर मदरलैंड इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी। हमारी मातृभूमि इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी फिजिकल और कल्चर डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। It has lofty mountain, mighty rivers, extensive plain and plateau. It is called a subcontinent because it is a large and unique geographical unit which stand out distinctly from the rest of continent of Asia. ये यहाँ पर लेफ्टी माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, रिवर्स है, प्लेन्स है और प्लेट्यू है। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जोग्राफिकल फीचर है जो आप देख रहे हैं इंडिया पिक्चर में, ये एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा। इसमें जो इंडिया है ये अपनी फ़िज़िकल फ़ीचर्स की वजह से डिफरेंट है, यूनिक है। इसकी जो जोग्राफिकल फ़ीचर्स है वो इसको रेस्ट ऑफ एशिया से थोड़ा अलग कर देता है। India is referred to as the Indian subcontinent because it is a geographical unit which is self-sufficient in itself as it is cut off from rest of Asia by the great mountain wall of the Himalaya. इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि अपनी जोग्राफिकल यूनिट जो कि इसे आत्मनिर्भर बनाती हैं और इसके जो ग्रेट माउंटेन्स हैं, हमारे जो हिमालय की पूरी वॉल है, हमारे नॉर्थ में पूरी एक हिमालय रेंज है, पूरी एक दीवार है, ये इसको रेस्ट ऑफ द एशिया से कट कर देती है, अलग करती है, तो इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका है। जो येलो पार्ट में आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए हैं, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोसी देश, जो हमारे आसपास के देश हैं, ये भी इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। लोकेशन एंड साइज़ यानी कि इंडिया का साइज़ जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना एरिया है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना एरिया, और पूरे कंट्री में कितना एरिया है, ये इसमें बताया गया है। और जैसे आपको पता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हम कितने डिग्री पर आते हैं वो भी है। इंडिया लाइज इंटायरली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो इंडिया का जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल पार्ट है, ट्रॉपिकल इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को डिवाइड करती है बीच में, वहाँ तक के पार्ट को ट्रॉपिकल कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपके ऊपर तक के पार्ट को सब ट्रॉपिकल पार्ट कहते हैं। तो इंडिया जो है उसका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये सदर्न एशिया के साउथ में है, जैसे कि आप देख रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे साउथ में है ये, और इंडियन ओशन के हेड पर इंडिया है, सिर पर बिल्कुल इंडिया विराजमान है। इट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, जबकि 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस ये वाली, लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन पर इसका इतना एरिया आता है। इंडिया हैज़ अ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरा इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक्सटेंट यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो 3200 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक जो है इसका जो एरिया है वो 2900 किलोमीटर है। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। जैसे अभी हमने दिखाया था कि इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, जो हमारी सीमा है, वो नॉर्थ और वेस्ट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ती है। चाइना और नेपाल इसके नॉर्थ में है, भूटान नॉर्थ ईस्ट में है और बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट में है, श्रीलंका इसके साउथ में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड द कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ। ये भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये वाली, ये इंडिया को बराबर 23 डिग्री एंड हाफ पे इक्वल डिवाइड करती है। लॉन्गिट्यूड, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 29 डिग्री बिटवीन इंडिया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। लॉन्गिट्यूड लाइन्स लंबाई वाली होती हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक में लगभग
23 डिग्री का अंतर है इतने एरिया में। तो इसमें टाइम डिफरेंस भी ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इधर सन पहले दिखेगा और इधर बाद में दिखेगा, तो उसके हिसाब से 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। द रिजल्ट इन अ टाइम डिफरेंस और अबाउट 2 आवर्स बिटवीन दीज पॉइंट, दोनों पॉइंट में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है लोकल टाइम का। टू अवॉइड अराइजिंग कन्फ्यूजन फ्रॉम दिस, द मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट विच रन थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड द लोकल टाइम ऑन इट्स अडॉप्टेड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस टाइम कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए क्या किया गया, जो 82 डिग्री एंड हाफ है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंडिया का बिल्कुल मिडल पार्ट है, वहाँ पर 82 डिग्री एंड हाफ पे एक लॉन्गिट्यूड लाइन को एक्सटेंड किया गया बराबर बराबर, जो कि जिसको कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि उस लाइन पर जो लोकल टाइम होगा वो पूरे कंट्री का टाइम माना जाएगा। इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और लोकल टाइम को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में अपनाया गया। पॉलिटिकल डिवीज़न, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया यानी भारत जो है संघ और राज्यों का देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, अब ये जो है ये थोड़ा सा अलग हो चुका है, इसमें लिखा है 29 स्टेट, ये जो है अब 29 स्टेट ना होके अब आपके बन गए ये 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हो रहे, हमारे सारा काम अच्छे से चल सके, उसके लिए हमारे कंट्री को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। जो स्टेट्स डिवाइड हुए वो ज़्यादातर वहाँ के लोगों की भाषा और उनके जो कल्चर है उसके हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। ईच स्टेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। जैसे हम पहले ऑलरेडी सिविक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ में और म्यूनसिपैलिटी पंचायत में। NCR or the National Capital Region of Delhi include the township of Noida, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गुड़गांव। जो NCR हम बोलते हैं, NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, जो हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली, उसके कैपिटल रीजन एरिया हैं ये, जिसमें कि नोएडा टाउनशिप, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव आते हैं, ये सब NCR में आते हैं। There is a NCR board under the Ministry of Urban Development of Government of India which is responsible for developing the city around the capital within a radius of 250 किलोमीटर। तो ये जो कैपिटल एरिया है पूरा, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, तो उसका जो कैपिटल एरिया है उसमें NCR बोर्ड बनाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर रखा गया, जो कि इस NCR पूरे जो भी सिटी अभी बताए हैं उनके डेवलपिंग का काम करता है। और स्टेट वाइज एरिया कवर्ड अंडर द नेशनल कैपिटल रीजन इज़, जो ये स्टेट वाइड कवर एरिया है, ये स्टेट जो है जो नेशनल एरिया यानी दिल्ली के पास पड़ते हैं, इनमें इतना किलोमीटर तक है। फिजिकल डिवीज़न नेक्स्ट और वीडियो में करेंगे।